मूवी की शुरुआत एक सुनसान हाईवे से होती है। बर्फ की मोटी चादर से ढका पूरा शहर किसी सफेद कब्रिस्तान जैसा लग रहा होता है। इसी ठंडे माहौल में डेविड नाम का एक आदमी अपनी कार ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। मौसम इतना खराब है कि सरकार ने साफ आदेश दे रखा है कि कोई भी इंसान बाहर न निकले। इसके बावजूद डेविड रेस्टोरेंट में जा रहा है। कुछ देर बाद वह एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकता है। इस रेस्टोरेंट की मालकिन एना नाम की एक लड़की है। तूफान की वजह से यहाँ कोई ग्राहक नहीं है और स्टाफ को भी छुट्टी दे दी गई है। एना खुद भी दुकान बंद करके जाने ही वाली होती है, तभी उसकी नजर डेविड पर पड़ती है और वह रुक जाती है। एना डेविड के लिए खाना लाकर रखती है। बातचीत के दौरान साफ नजर आता है कि एना अंदर से काफी डरी हुई है। उसका फोन बार बार बज रहा होता है और हर कॉल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर खड़ी एक कार पर पड़ती है। उस कार को देखते ही एना का चेहरा उतर जाता है। अब साफ हो जाता है कि जो इंसान पिछले कई दिनों से उसे फोन कर रहा था वह यहाँ तक पहुँच चुका है। कुछ ही पलों में वह आदमी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और एना के साथ बदसलूकी करने लगता है। वह अपनी बेटी से मिलने की जिद पर अड़ा होता है। एना उसकी एक्स वाइफ है और कोर्ट पहले ही उसे बच्चे से मिलने से रोक चुका है। वजह साफ है, वह आदमी पहले भी और अब भी ड्रग्स की नशे में है। मामला बिगड़ते देख पीछे बैठा डेविड खड़ा हो जाता है। वह शांति से उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है। बस यही बात उस आदमी को और भड़का देती है। वह गुस्से में डेविड की तरफ बढ़ता है, लेकिन डेविड न तो डरता है और न ही अपनी आवाज ऊंची करता है। वह शांत रहते हुए कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला यह कि मुझसे लड़ो और सीधे जेल जाओ। दूसरा यह कि यहाँ से शांति से निकलो, अपनी जिंदगी सुधारो, नशा छोड़ो और फिर कोर्ट से अपनी बेटी को वापस मांगो। पुलिस का नाम सुनते ही वह आदमी थोड़ा डर जाता है। आखिरकार वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर चला जाता है। उसके जाते ही एना की सांस में सांस आती है। उसे एहसास होता है कि डेविड की समझदारी ने आज उसे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। डेविड और एना के बीच थोड़ी बातचीत होती है। इसी दौरान एना को पता चलता है कि डेविड पहले से शादीशुदा है। बाहर जाते वक्त एना का एक्स हस्बैंड डेविड की कार का साइड मिरर तोड़ देता है। डेविड इस पर भी कोई रिएक्शन नहीं देता। वह बस टेप से मिरर को अस्थायी तौर पर चिपकाता है और आगे बढ़ जाता है। अब तूफान और खतरनाक हो चुका होता है। बारिश और बर्फ एक साथ गिर रही होती है। रास्ता दिखाई देना मुश्किल हो रहा होता है और कार का फ्यूल भी खत्म होने वाला होता है। मजबूरी में डेविड एक फ्यूल स्टेशन पर रुकता है। इसी दौरान किस्मत फिर से खेल खेलती है। वही आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। होटल वाली घटना का गुस्सा अब भी उसके सिर पर सवार होता है। वह डेविड से बदला लेना चाहता है। तभी उसकी नजर फ्यूल स्टेशन पर खड़ी एक पुलिस कार पर पड़ती है और वह फिलहाल पीछे हट जाता है। जैसे ही डेविड वहाँ से निकलता है वह आदमी उसकी कार का पीछा करने लगता है। डेविड यह बात तुरंत समझ जाता है कि वही आदमी फिर से उसके पीछे है। हालात को समझते हुए डेविड अपनी कार की रफ्तार बढ़ा देता है। काफी दूर निकल जाने के बाद वह अचानक सड़क के किनारे कार रोककर लाइट्स बंद कर देता है। रात के अंधेरे में कार पूरी तरह गायब हो जाती है। यह चाल काम कर जाती है। पीछा करने वाला आदमी आगे निकल जाता है, लेकिन डेविड को डर रहता है कि कहीं वह वापस न लौट आए। इसी डर में वह जंगल के बीच से जाती एक संकरी सड़क पर मुड़ जाता है। यह रास्ता बेहद फिसलन भरा होता है। चारों तरफ सन्नाटा और घना अंधेरा पसरा होता है। अचानक कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। गाड़ी फिसलते हुए सड़क से नीचे चली जाती है। डेविड पूरी ताकत लगाता है, लेकिन कार वापस सड़क पर नहीं आ पाती। टायर बर्फ में धंसते चले जाते हैं। आखिरकार डेविड बाहर निकलता है और हाथों से बर्फ हटाने की कोशिश करता है। ठंड इतनी तेज होती है कि उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि उंगलियां जमती जा रही हैं। दर्द बढ़ता जाता है। मजबूरी में वह वापस कार के अंदर बैठता है, हीटर ऑन करता है और अपने जमे हुए हाथों को गर्म करने लगता है। डेविड अब यह समझ चुका होता है कि यहाँ से निकल पाना लगभग नामुमकिन था जब तक कोई मदद खुद चलकर यहाँ न आए। डेविड का फोन पूरी तरह बेकार हो चुका था। नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। पुलिस को कॉल करना तो दूर की बात थी। वैसे भी सरकार पहले ही लोगों को सख्त हिदायत दे चुकी थी कि इस तूफान में कोई भी सड़कों पर न निकले। ऊपर से यह इलाका पहले से ही एद सुनसान था। इन्हीं बातों को सोचते हुए डेविड कार की बैटरी भी बंद कर देता है। वह एक सिगरेट जलाता है और ठंड से बचने की कोशिश करते हुए उसी हालत में सो जाता है। अगली सुबह उसकी आंख एक अजीब सी आवाज से खुलती है। बाहर किसी जानवर की हलचल सुनाई दे रही होती है। लगता है कोई जंगली जानवर कार के आसपास घूम रहा है। डर की वजह से डेविड बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। उस वक्त उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। हालात इतने खराब हो चुके होते हैं कि वह अपने यूरिन तक को एक डब्बे में जमा करने लगता है। डेविड को अब एक और डर सताने लगता है। अगर कार इसी तरह खड़ी रही तो बर्फ धीरे धीरे पूरी गाड़ी को ढक लेगी। तब कोई भी गुजरने वाला उसे देख नहीं पाएगा। इसका मतलब होगा कि यहाँ से बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। आखिरकार वह कार से बाहर निकलता है। दूर तक नजर घुमाने पर उसे कहीं बहुत दूर धुएं की एक हल्की सी लकीर दिखाई देती है। इसका मतलब था कि वहाँ इंसानी मौजूदगी हो सकती है। उसी उम्मीद के सहारे वह मदद ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वह कार की डिग्गी खोलता है और यही कहानी का सबसे बड़ा झटका सामने आता है। डिग्गी के अंदर एना बंधी हुई पड़ी होती है। अब तक जिसे हम एक समझदार और भला इंसान समझ रहे थे, वह असल में एक किडनैपर निकलता है। डेविड ने एना को अगवा कर रखा था। वह जाते वक्त उसे चेतावनी देता है कि
कि कार से निकलने की कोशिश भी मत करना। जैसे ही डेविड वहाँ से दूर जाता है, एना अपनी जान बचाने की कोशिश शुरू कर देती है। टेप से बंधे हाथ और मुंह को वह किसी तरह खोलने में कामयाब हो जाती है। अब वह डिग्गी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे का दरवाजा अंदर से नहीं खुलता। हिम्मत न हारते हुए वह कार के बैक स्पीकर्स निकालती है और धीरे धीरे अंदर की तरफ आ जाती है। किसी तरह आगे की सीट तक पहुंचकर वह दरवाजा खोलती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठंड जानलेवा है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और अंधेरा। दूर दूर तक कोई इंसान या बस्ती नजर नहीं आती। मजबूरी में वह वापस कार के अंदर लौट आती है। कम से कम यहाँ ठंड से बची तो रहेगी। अब उसके हाथ पैर पूरी तरह आजाद थे। वह खुद को डेविड से लड़ने के काबिल समझने लगी थी। इसी सोच के साथ वह कार के अंदर ही बैठ जाती है। दूसरी तरफ डेविड धुएं की तरफ जाते जाते कार से काफी दूर निकल चुका होता है। तभी उसका पैर बर्फ के नीचे एक गड्ढे में फंस जाता है। तेज आवाज के साथ उसकी टांग टूट जाती है। दर्द बहुत होता है, खून तेजी से बहने लगता है। ठंड उसको कमजोर बना रही होती है। वह उठ भी नहीं पाता, लेकिन उसे एहसास होता है कि अगर वह यहीं पड़ा रहा तो जिंदा नहीं बचेगा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह रेंगते हुए वापस कार की ओर बढ़ता है। इधर एना कार के अंदर अपने बचाव के लिए कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे सिर्फ टेप और क्लोरोफॉर्म मिलता है। मजबूरी में वह इन्हीं चीजों को अपने पास रख लेती है। कुछ देर बाद डेविड घसीटता हुआ कार तक पहुंच जाता है। वह दरवाजा खोलकर अंदर गिर सा जाता है। अपनी पैंट काटकर जब वह जख्म देखता है तो उसकी हालत और बिगड़ जाती है। उसकी टांग की हड्डी मांस को चीरते हुए बाहर निकल आई होती है। दर्द से वह तड़पने लगता है। ऊपर से जमा देने वाली ठंड, हालात नरक जैसे हो चुके होते हैं। खून रोकने के लिए वह एक वायर को अपनी टांग के ऊपर कसकर बांध लेता है। दर्द कम करने के लिए जैसे ही वह कार का हीटर ऑन करता है, उसकी नजर बिखरी हुई चीजों पर पड़ती है। वह तुरंत समझ जाता है कि एना कार के अंदर आ चुकी है। इससे पहले कि वह चाकू उठाकर पीछे हमला करे, एना फुर्ती से उसके चेहरे के पास क्लोरोफॉर्म कर देती है। कुछ ही सेकंड में डेविड बेहोश हो जाता है। बेहोशी में वह एक डरावना सपना देखता है। वही बर्फीला जंगल, उसके सामने एक मरा हुआ जानवर पड़ा होता है और उसके अपने हाथ खून से सने होते हैं। घबराकर उसकी आंख खुलती है। होश में आते ही वह देखता है कि उसके हाथ स्टीयरिंग से बंधे हुए हैं। उसकी गर्दन और शरीर सीट से कसकर बांध दिए गए हैं। एना गुस्से और डर से कांपते हुए उससे सवाल करती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरा फोन कहाँ है? डेविड जवाब देता है कि तुम्हारा फोन मैंने फेंक दिया है और इस वक्त हम दोनों ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ से बचना आसान नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता हम कहाँ हैं। रात के अंधेरे में मैं रास्ता भटक गया था। यह सुनकर एना घबराते हुए बोलती है कि जो भी हो, अब तक मेरी माँ ने पुलिस को कॉल कर दिया होगा। डेविड उसकी तरफ देखकर ठंडे लहजे में जवाब देता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि तुम्हारा फोन फेंकने से पहले मैंने तुम्हारी माँ को मैसेज भेज दिया था कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ हो। यह सुनते ही एना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से और डर में डेविड का वॉलेट और उसका फोन उठा लेती है, लेकिन फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं होता। डेविड कहता है कि हो सकता है मैं अभी तुम्हारी कैद में हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त हम दोनों एक ही मुसीबत में फंसे हुए हैं और अगर जिंदा रहना है तो हमारे पास सिर्फ यही कार है। एना हालात को समझते हुए कार का हीटर बंद कर देती है ताकि बैटरी बची रहे। इसके बाद वह डेविड का वॉलेट चेक करती है। अंदर उसे कई अलग अलग नामों की फेक आईडी मिलती हैं। इससे साफ हो जाता है कि डेविड एक धोखेबाज इंसान है जो कभी एक जगह टिकता ही नहीं। सच जानकर एना का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कार में रखी बच्चों वाली सीट को उठाकर बाहर फेंक देती है ताकि खुद को थोड़ा आराम मिल सके, लेकिन डेविड के रहते उसे चैन कैसे मिल सकता था। सोने से पहले वह दोबारा डेविड को क्लोरोफॉर्म सुंघा देती है। डेविड फिर से बेहोश हो जाता है। इस बार भी उसे वही डरावना सपना आता है, वही बर्फीला जंगल, वही मरा हुआ जानवर और उसके हाथ खून से सने हुए। घबराकर उसकी आंख खुलती है, लेकिन इस बार एना पहले से जाग रही होती है। थोड़ी देर बाद एना को बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। वह कार से उतर जाती है। यही मौका देखकर डेविड कार को अंदर से पूरी तरह लॉक कर देता है। उसका इरादा साफ होता है। वह चाहता है कि एना बाहर ठंड में ही मर जाए और कार के बाहर एना की हालत बिगड़ने लगती है। ठंड उसकी सांसें रोक रही होती है। गुस्से और डर में वह कांपने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर बचना है तो कार के अंदर ही जाना होगा। वह पहले फेंकी गई बेबी सीट उठाती है और उसी से कार की खिड़की तोड़ देती है। किसी तरह वह वापस अंदर घुस जाती है, लेकिन टूटी खिड़की से ठंड और तेजी से अंदर आने लगती है। गुस्से में एना सीट बेल्ट को डेविड की गर्दन पर कस देती है। वह उसे मारने की पूरी कोशिश करती है। डेविड तड़पने लगता है, लेकिन तभी एना रुक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर डेविड मर गया तो इस ठंड में वह खुद भी जिंदा नहीं रह पाएगी। वह टूटे शीशे को टेप से बंद कर देती है ताकि ठंड कम हो सके। इसके बाद वह डेविड का फोन चेक करती है। फोन में उसे अपनी और अपनी फैमिली की कई तस्वीरें मिलती हैं। तब एना समझ जाती है कि डेविड ने उसे अचानक नहीं उठाया था, बल्कि वह महीनों से उसकी पीछा कर रहा था। डर के मारे एना कार को और अच्छे से चेक करती है। उसे कई और लड़कियों की आईडी मिलती है। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ जाती है। एना पहली लड़की नहीं है जिसे डेविड ने किडनैप किया हो। वह पहले भी कई लड़कियों को मार चुका है। असल में डेविड एक सीरियल किलर है। एना उससे पूछती है कि तुम इतनी लड़कियों को कैसे मारते हो और
अब तक कितनी जानें ले चुके हो? डेविड जवाब देता है कि उसे ठीक से याद भी नहीं। फिर वह अपनी पहली हत्या की कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि पहली लड़की को मारने के लिए उसने पूरी प्लानिंग की थी। उसने अपना लुक बदल लिया, शादीशुदा दिखने के लिए अंगूठी पहनी, कार में बच्चों की सीट रखी ताकि लोग उसे फैमिली मैन समझें। कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद उसे एक लड़की मिली जिसे लिफ्ट चाहिए थी। उसने उसे गाड़ी में बैठा लिया। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। लड़की उससे खुलकर बात करने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें डरावनी होती चली गईं। लड़की पुलिस को कॉल करने ही वाली थी, तभी डेविड ने चाकू निकाला और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। डेविड कहता है कि वही उसकी पहली किलिंग थी और उसके बाद उसने अनगिनत लोगों को मारा, जिनमें से कई के चेहरे तक उसे याद नहीं। उसकी बातें एना को अंदर तक दहला देती हैं। डर के मारे वह डेविड के मुंह पर टेप लगा देती है। कुछ देर बाद डेविड सो जाता है। एना भी आंखें बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उनकी कार पर कोई जोरदार हमला होता है। ऐसा लगता है जैसे मौत खुद उन्हें ढूंढते हुए वहां तक पहुंच चुकी हो। लेकिन जैसे ही वह चीज सामने वाले शीशे पर अपना हाथ पटकती है, तभी साफ हो जाता है कि वह कोई जानवर नहीं बल्कि इंसानी शक्ल वाला कोई अजीब सा क्रिएचर है। इसी पल से माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उस क्रिएचर के हमले से पहले ही एना फुर्ती दिखाती है। वह कार स्टार्ट करती है और लगातार हॉर्न बजाने लगती है। तेज आवाज से वह साया पीछे हट जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। डेविड इस सब के लिए एना को जिम्मेदार ठहराने लगता है, लेकिन एना उसे याद दिलाती है कि बर्फ पर गिरा उसका खून ही उस चीज को यहाँ तक खींच लाया होगा। डेविड का जख्म अब काला पड़ चुका होता है, संक्रमण फैल चुका है, उसके पास वक्त लगभग खत्म हो चुका होता है। उसे खुद भी लगने लगता है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। एना उसे बताती है कि जो चीज बाहर घूम रही है वह इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा या किसी शैतानी साये जैसी है। लोकल लोगों की मान्यता है कि यह साया बुरे इंसानों को अपना शिकार बनाता है। वह पहले उनके सपनों में आता है, उन्हें डराता है और फिर सही मौके पर उनकी जान ले लेता है। यह सब सुनते ही डेविड अंदर से कांप उठता है, क्योंकि उसे भी बार बार एक ही सपना आता रहा है, वही बर्फीला जंगल, वही मरा हुआ जानवर और वही डरावना साया। इसी बीच कार की बैटरी पूरी तरह जवाब दे देती है। हीटर बंद हो जाता है। ठंड अब बढ़ चुकी होती है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि मजबूरी में एना और डेविड को एक दूसरे के करीब आना पड़ता है ताकि शरीर की गर्मी से जिंदा रह सके। डेविड को यकीन हो जाता है कि उसकी मौत अब तय है। इसी सोच के साथ वह अपनी सच्चाई एना को बताने लगता है। वह बताता है कि बचपन में उसकी माँ उस पर बहुत जुल्म किया करती थी। उसी दर्द ने उसे पत्थर दिल बना दिया। पहली हत्या उसने अपनी माँ की ही की थी। उसके बाद दूसरी लड़कियों को मारकर वह खुद को ताकतवर महसूस करने लगा, लेकिन हकीकत यह थी कि वह औरतों से डरता था। डेविड की बातें सुनकर एना भी अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई सामने रखती है। वह बताती है कि उसके पिता भी उसके साथ गलत व्यवहार करते थे। सालों तक वह सब सहती रही। एक दिन उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद उसके पिता जेल चले गए। एना को लगता है कि मौत के करीब आकर डेविड के अंदर इंसानियत जाग गई है। शायद अब वह बदल चुका है, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। असल में डेविड उसे बातों में उलझाकर अपने हाथ पैर छुड़ा चुका था। अचानक वह एना पर झपट पड़ता है और उसका गला दबाने लगता है। एना की सांसें टूटने लगती हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तभी अचानक कार का दरवाजा खुलता है। वही डरावना साया अंदर आ जाता है, वही क्रिएचर जिसके बारे में एना ने कहानी सुनाई थी। वह डेविड को पकड़ने आता है, लेकिन साथ में एना को भी खींचने लगता है। एना आखिरी ताकत लगाकर अपनी जैकेट उतार देती है। क्रिएचर उसी जैकेट को पकड़ लेता है। इसी छीना झपटी में उसका हाथ डेविड पर पड़ता है और वह डेविड को घसीटते हुए बाहर ले जाता है। एना फौरन कार को लॉक कर देती है। डर के मारे वह ट्रंक के अंदर छुप जाती है। अब उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं बचे होते। ठंड धीरे धीरे उसे मारने लगती है, लेकिन किस्मत आखिरकार उसका साथ देती है। बर्फीला तूफान थम जाता है। थोड़ी देर बाद बर्फ हटाने वाली गाड़ी थी वहाँ पहुँचती है। ड्राइवर की नजर इस कार पर पड़ती है। पास आने पर उसे बाहर डेविड के कटे हुए अंग दिखाई देते हैं। वह पूरी कार चेक करता है, अंदर कोई नहीं मिलता। जब वह ट्रंक खोलता है तब वहाँ एना मिलती है। हालत बेहद खराब होती है, लेकिन वह जिंदा होती है। उसे तुरंत रेस्क्यू कर लिया जाता है और इसी के साथ यह खौफनाक कहानी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और डरावनी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखें।